Have a nice day to all of you. Wish you a happy life. May God bless you. आज आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डेफिनिट मीन्स निश्चित, इन लग गया, उसका अपोजिट हो गया अनिश्चित। अनिश्चित वर्तमान काल अर्थात ऐसा काल या ऐसा समय, काल माने समय, टेंस माने काल या समय, ऐसा काल या समय जिसके बारे में कोई निश्चित जानकारी ना हो, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल कहलाता है। The tense which is not definite or which is not certain is called present indefinite tense। कैसे आप पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? How you will recognize that this is present indefinite tense। कैसे आप पहचानेंगे कि यह अनिश्चित वर्तमान काल है? उसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, या ता हूं, ते हो लगा होता है, उसे अनिश्चित वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। In the end of a sentence, if there is ता है, ती है, ते हैं, that is called a present indefinite tense। रूल क्या है, नियम क्या है? How you will translate these sentences into English। कैसे इन वाक्य को आप अंग्रेजी में बदलेंगे, उसके लिए क्या नियम है, उसको आप जानिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। आफ्टर इट यू विल राइट वर्ब, आफ्टर इट यू विल राइट ऑब्जेक्ट, आफ्टर इट अदर वर्ड। सबसे पहले आप कर्ता को लिखेंगे, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, उसके बाद वर्ब क्रिया को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म को लिखेंगे, अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द को लिखेंगे। हाउ यू विल नो दैट दिस इज सब्जेक्ट। कैसे आप जानेंगे कि यह कर्ता है? कौन लगाओ कर्ता पाओ। कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्ता कहते हैं। अप्लाई हु गेट सब्जेक्ट। अप्लाई हु गेट सब्जेक्ट, कौन लगाओ कर्ता पाओ। कौन लगाओ कर्ता पाओ। अप्लाई हु गेट सब्जेक्ट, कौन लगाओ कर्ता पाओ। कौन लगाओ कर्ता पाओ। कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्ता कहते हैं। प्रश्न पूछिए, राम साइकिल चलाता है, आप प्रश्न पूछिए कौन साइकिल चलाता है? राम। आपका उत्तर राम आया, अर्थात राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इसमें पूछिए वह अंग्रेजी बोलता है, कौन अंग्रेजी बोलता है? वह। कौन अंग्रेजी बोलता है? वह कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सीता खाना परोसती है, कौन खाना परोसता है? सीता। सीता सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। तुम क्रिकेट खेलते हो, कौन क्रिकेट खेलता है? तुम सब्जेक्ट हो गया। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, कौन अंग्रेजी पढ़ता है? मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं कर्ता हो गया। वे गाना गाते हैं, कौन गाना गाते हैं? वे कर्ता हो गया। हम खाना खाते हैं, कौन खाना खाता है?
हम कर्ता हो गया अर्थात हम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। अब इसके बाद क्रिया जान लीजिए। कर्ता की परिभाषा क्या है? वन हु डज वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। दूसरे नंबर पर वर्ब आता है, क्रिया आती है। वर्ब मीन्स क्रिया, जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। द वर्क विच इज डन इज कॉल्ड वर्ब। कैसे पहचानेंगे क्रिया कहाँ रहती है? क्रिया कभी भी वाक्य के बीच में या पहले नहीं होती है। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। चलाता क्रिया है, बोलता क्रिया है, परोसती क्रिया है, खेलते क्रिया है, पढ़ता क्रिया है, गाते क्रिया है, खाते क्रिया है। ये सब क्या है? क्रिया है, वर्ब है। दीज आर वर्ब, दीज आर वर्ब, ये क्रियाएं हैं। थर्ड नंबर पर आता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। द रिजल्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द रिजल्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्रिया का फल ही कर्म कहलाता है। क्रिया का फल या क्रिया का परिणाम ही कर्म कहलाता है। और डिटेल में जानिए। क्या लगाओ कर्ता पाओ। क्या लगाओ, क्या लगाओ कर्म, सॉरी, क्या लगाओ कर्म पाओ, कर्म पाओ। अप्लाई, अप्लाई व्हाट गेट ऑब्जेक्ट। अप्लाई व्हाट गेट ऑब्जेक्ट। क्या लगाओ कर्म पाओ। राम साइकिल चलाता है। राम क्या चलाता है? साइकिल। हमने क्या लगाया तो क्या मिला? कर्म मिल गया, साइकिल। कर्म क्या मिल गया? साइकिल। ऑब्जेक्ट हमको साइकिल मिल गया। वह अंग्रेजी बोलता है। वह क्या बोलता है? अंग्रेजी। अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। सीता खाना परोसती है। सीता क्या परोसती है? खाना। खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। तुम क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट क्या हो गया? कर्म। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या हो गया? कर्म। कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वे गाना गाते हैं। वे क्या गाते हैं? गाना। गाना क्या हो गया? कर्म, ऑब्जेक्ट। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। हम खाना खाते हैं। हम क्या खाते हैं? खाना। खाना क्या हो गया? कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फूड इज ऑब्जेक्ट, सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, फूड इज ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट, साइकिल इज ऑब्जेक्ट। ये सब ऑब्जेक्ट हैं कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। अन्य शब्द मीन्स जो बचा हुआ है। नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब आपको अंग्रेजी में बदलना है। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। आपको अंग्रेजी में बदलना है। उसके लिए रूल है, नियम है उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता यहाँ क्या है? राम। राम को राइट करेंगे। इसके बाद वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया। मैंने बताया क्रिया कहाँ होती है? अंत में। क्रिया कहाँ होती है? अंत में। वर्ब ऑलवेज बी इन लास्ट। वर्ब ऑलवेज बी इन लास्ट। क्रिया हमेशा अंत में होती है। वर्ब नेवर बी इन फर्स्ट और मिडिल। क्रिया पहले या बीच में कभी नहीं होती है। वर्ब ऑलवेज बी इन लास्ट। क्रिया हमेशा अंत में होती है। तो यहाँ अंत में चलाता है। चलाना का अंग्रेजी क्या होता है? ड्राइव। क्या होता है? ड्राइव। राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट। राम एक वचन का करता है और क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। क्रिया कभी भी एक वचन में नहीं होती है।
A verb always be in plural, never be in singular. वर्ब कभी भी एक वचन में नहीं होता है, हमेशा वर्ब बहुवचन में होता है। एक वचन के साथ में एक वचन की क्रिया, बहुवचन के साथ में बहुवचन की क्रिया। राम एक वचन में है और ये बहुवचन में है। राम इज सिंगुलर, राम इज सिंगुलर एंड वर्ब इज प्लूरल। राम एक वचन है, वर्ब बहुवचन में है, तो इसको भी बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए इसमें यस लगा देंगे तो दोनों सिंगुलर हो जाएंगे। बोथ विल बी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर हो जाएंगे जब यहाँ यस लगा देंगे। सब्जेक्ट आप लिखे, वर्ब लिखे, अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? साइकिल। राम क्या चलाता है? साइकिल। साइकिल की अंग्रेजी साइकिल लिख दीजिए। अभी भी नहीं समझ में आया? वंस अगेन लिसन केयरफुली, एक बार फिर से समझिए। अगर आप भी नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से देखिए। पहले इसको लिखिए कर्ता को, फिर इस क्रिया को लिखिए, फिर इस कर्म को लिखिए। पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा, कर्ता हो गया। अब क्रिया की अंग्रेजी लिखिए, पहले इसकी अंग्रेजी फिर इसकी अंग्रेजी। बोलता, बोलना माने क्या होता है? स्पीक। स्पीक मीन बोलना, स्पीक। वह एक वचन में है, ये बहुवचन में है, इसलिए इसमें यस लगा देंगे। पहले इसको लिखे, इसको लिखे, आप क्या लिखेंगे? अंग्रेजी लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश। बात समझ में आ गया? पहले आप सब्जेक्ट लिखे, फिर वर्ब लिखे, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए। पहले आप कर्ता लिखे, फिर क्रिया लिखे, फिर कर्म लिख दिए। बस समझ में? पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। यहाँ कर्ता क्या है? सीता। सीता आप लिख दीजिए, फिर कर्ता लिख दिए, कर्ता के बाद क्रिया लिखिए। क्रिया अंत में होती है परोसती, परोसना का अंग्रेजी सर्व होता है। यहाँ ये एक वचन में है इसलिए यहाँ यस लगा दीजिए, सर्व्स हो गया। अब कर्म लिख दीजिए, क्या परोसती है? खाना। खाना का अंग्रेजी फूड। फिर से देखिए, पहले कर्ता लिखिए, फिर क्रिया परोसना, फिर कर्म खाना। पहले आप क्या लिखे? कर्ता लिखेंगे। कर्ता यहाँ क्या है? तुम। तुम की अंग्रेजी बोलो, यू। तुम की अंग्रेजी यू। कर्ता लिख दिए। कर्ता के बाद क्रिया लिखेंगे, क्रिया अंत में होती है। क्रिया कहाँ होती है? अंत में। अंत में क्या है? खेलते। खेलना का अंग्रेजी प्ले। प्ले। प्ले लिख दिए। अब ये बहुवचन में है इसलिए इसमें यस नहीं लगा। क्रिया के बाद कर्म लिखें। तुम क्या खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट कर्म हो गया, क्रिकेट लिख दीजिए। फुल स्टॉप लगा दीजिए, अन्य शब्द नहीं है। पहले कर्ता लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होगा? आई। फिर क्रिया लिखिए, पढ़ता। पढ़ना का अंग्रेजी रीड। फिर कर्म लिखिए, कर्म यहाँ पर अंग्रेजी है, अंग्रेजी को इंग्लिश लिखेंगे। पहले कर्ता लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ वे की अंग्रेजी दे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब यहाँ गाते, गाते की अंग्रेजी सिंग। फिर कर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ गाना, गाना की अंग्रेजी है सॉन्ग। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, हम की अंग्रेजी वी। फिर वर्ब लिखेंगे, क्रिया, क्रिया खाते, खाते का अंग्रेजी ईट। कर्म लिखेंगे, खाना, खाना का अंग्रेजी फूड। वी ईट फूड। कुछ नहीं है, दैट्स ऑल।